नमस्कार, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। उपेंद्र राणा ने नरेश मीणा को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। नरेश मीणा पिछले काफ़ी महीनों से जेल में बंद है। एसडीएम थप्पड़ प्रकरण और समरावता में उसके बाद जो मामला हुआ और जिस तरीके से पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई, उसके बाद नरेश मीणा पर केस दर्ज हुए। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद अभी तक लगातार उन पर सुनवाई चल रही है और बताया जा रहा है कि उनकी ज़मानत के लिए प्रोसेस बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। उपेंद्र राणा ने आज पोस्ट करी, माननीय न्यायालय ने नरेश मीणा को अब रिहा कर देना चाहिए। आखिर इतना भी बड़ा जुल्म नहीं किया था उन्होंने। वह मीणा समाज की आवाज़ है। अपने समाज के हक की लड़ाई संघर्ष में अधिकारियों से खींचतान अपने चलती रहती है, लेकिन एक आवाज़ को दबाना गलत है। उपेंद्र राणा आगे कहते हैं, नरेश मीणा को रिहा करो। उपेंद्र राणा ने पोस्ट करी है और नरेश मीणा एसडीएम थप्पड़ प्रकरण और समरावता का जो मामला है उसमें अभी तक एक जो मामला है उसमें बताया जा रहा है कि आज जमानत हो गई है एसडीएम थप्पड़ प्रकरण में, लेकिन समरावता वाला जो मामला है उसमें शायद अभी जमानत होना बाकी है। उपेंद्र राणा ने कहा है कि अब उनको रिहा कर देना चाहिए। उन्होंने नरेश मीणा के पक्ष में पोस्ट करी है और कहा है कि वो अपने समाज की हक की लड़ाई लड़ रहा था और अधिकारियों से खींचतान चलती रहती है। उन्होंने कहा कि एक आवाज़ को दबाना गलत है, यानी कि नरेश मीणा के समर्थन में उपेंद्र राणा खुलकर आ गए हैं और क्षत्रिय करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं अब नरेश मीणा के समर्थन में पिछले काफ़ी महीनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके जो साथ के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, वो भी लगातार सोशल मीडिया पर और धरातल पर मुहिम चला रहे हैं नरेश मीणा की रिहाई के लिए। नरेश मीणा ने जब एक बार पोलिंग हो रही थी उस वक्त एसडीएम को थप्पड़ जो लगाया था और उसके बाद में फिर समरावता में जो प्रकरण हुआ तो कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर उन पर केस चल रहे हैं और अब उनकी ज़मानत कब होती है, वो जेल से बाहर कब आते हैं। एक केस में बता रहे हैं कि ज़मानत शायद उन्हें मिल गई है। अब बाकी केसेस में उनको ज़मानत मिलने के बाद कब वो जेल से बाहर आएंगे, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक